जीत शिखर की होनी चाहिए, वरना रेंगती तो चींटियां भी है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं लाभ हानि के प्रश्न नंबर 20वां प्रश्न आपके सामने आ गया। पेन कॉपी ले लें और आंसर कमेंट करें मित्रों, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए। मेरे से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है मित्रों डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन भी है मित्रों, क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ें और उनका कमेंट कर देवे, जैसे 20वें का ए ब अ ब स द, जो भी आपको आंसर निकले वो कमेंट करें और आंसर मिला है मित्रों। जितना अच्छा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, तो उतना अच्छा आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रश्न क्या है, किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 में खरीद कर, क्या क्या 6 वस्तुएं 5 में खरीद कर उन्हें 6 रुपए में 4 वस्तुओं के भाव में बेच दिया। बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या है मित्रों। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है मित्रों। कब किस लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा किस में निकलते हैं, क्रय मूल्य पे। क्या निकलते हैं, क्रय मूल्य पे। तो मित्रों क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, देखो उसने क्या खरीदारी की, किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 में खरीदी। क्या खरीदा, देखो 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदी, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया मित्रों। जो भी चीज निकालने, जैसे एक वस्तु है तो कितनी याद रखिए, 6 का भाग देना है किसमें, 5 रुपए, बस ठीक है। अब क्या निकालना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। क्यों विक्रय मूल्य निकालना, दे रखा है इसमें, क्या दे रखा, 6 रुपए में 4 वस्तु, मतलब 4 वस्तु वो कितने में बेच रहा है, 6 रुपए में। कितने में बेच रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है। 4 वस्तु 6 रुपए में, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 6 रुपए ऊपर और 4 नीचे। जिस भी चीज का मान निकालना है, जैसे मतलब एक वस्तु का मान निकालना है तो जितनी भी वस्तु है उसका भाग देना है। अगर अपन को ऐसा निकालना, क्या निकालना है, 1 रुपए में कितनी वस्तु आती तो रुपए का भाग देना पड़ता है, ठीक है। ये आपके लिए कंसेप्ट बिल्डअप करने जैसा है मित्रों, ठीक है। यहाँ होगा, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। अब मुझे क्या निकालना है, लाभ निकालना है। लाभ हमेशा किस पे निकलता है मित्रों, लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है, किस पे निकलता है हमेशा, क्रय मूल्य पे। किस पे निकलता है हमेशा, क्रय मूल्य कितना है, 5/6। कितना है मित्रों, 5/6 क्रय मूल्य है, ठीक है। अब लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे 100 रुपए की चीज 120 में बेच दी, क्या क्या 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बेच दी, तो कैसे निकालेंगे, 120 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा, 20 लाभ आ जाएगा। ऐसे ऐसे करना है। विक्रय मूल्य 6/4, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, 5/6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना, कैसे करते देखो, ये हमेशा प्लस हो या माइनस हो, क्या करते हैं, क्रॉस गुणा। 6 का गुणा 6 से, 4 का गुणा 5 से, और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से। कैसे, देखो 6 चौक 24, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से, फिर क्रॉस गुणा। 6 का गुणा 6 से 36, बीच में माइनस, 5 का गुणा 4 से 20, बटे क्या है, बड़ा बटा कितना, 5/6, ठीक है। ये कैसे जाएगा, देखो ये कहा चला जाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्या किया मैंने, ये आपको समझाने के लिए था। 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे का नीचे रहेगा। जब भी बड़े बट्टे को कैसे सोल्व करते हैं ये आपको पता होना। अब क्या आ रहा है, 36 में 20 गए तो 16/24 इंटू 6/5, क्या हो जाएगा, कट जाएंगे गुणे में। देखो 6 का पारा 24 में 4 बार, फिर क्या आया, 16/5 क्या आया, 20। अब एक में तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या, 16 का गुणा और करना पड़ेगा। क्या करना है, 16 क्या, 100 का गुणा, ठीक है। यहाँ और हो जाएगा 100 का गुणा, भूल गया आपको बताना, ठीक है, 100 का गुणा, ठीक है। हमेशा प्रतिशत निकालने के लिए, क्या प्रतिशत निकालने के लिए किसका गुणा करना पड़ता है, 100 का गुणा करना पड़ता है, ठीक है। 20 का भाग 100 में 5 बार, 16 पंजे कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80% लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। बहुत सरल तरीके से समझे, बाकी आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है मित्रों, ठीक है। बाकी आप कंफ्यूजन हो जाओगे, ठीक है मित्रों। समझ में आ गया, तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, स आंसर राइट हो गया। कौन सा राइट हो गया, स आंसर आपके राइट हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझा। ये तो मैंने एक एक स्टेप को खोल के किया, इसलिए इतना टाइम लगा। बाकी आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्रय मूल्य नीचे लिखना है,
इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखना है और इंटू 100 करना है, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आपके सामने आ गया 21वां प्रश्न। ठीक है, 21वां प्रश्न ये रहा। 21वां प्रश्न का कमेंट करना, ऐसा प्रश्न पिछली वीडियो में भी कराया हुआ है मित्रों। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे करना है बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है मित्रों। ठीक है, करें कैसे, देखो मैं पढ़ लेता हूँ। क्या है, एक वस्तु को 680 रुपए में बेचने में, क्या कह रहा है, 680 में बेचने पर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बेचने पर अर्जित लाभ, इस पे जो लाभ हुआ है, ठीक है, लाभ हुआ है, उसी वस्तु को 426 में बेचने पर। ठीक है, ये भी बेचने पर क्या हुआ है, पर हानि समान है, इस पे क्या हुई, हानि हुई। और देखो हानि समान है तो क्रय मूल्य का आधा निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य का आधा, आधा मतलब 2 का भाग निकालना है, आधा मतलब 2 का भाग। ठीक है, समझ गए होंगे आप आराम से। अब देखो क्या कह रहा है वो। ठीक है, देखो 426 में बेचता है और 680 में बेचता है। ठीक है, इसमें भी जितना लाभ हो रहा है उसमें इतना ही हानि हो रही है। क्या हो रहा है, जितना इसमें लाभ हो रहा है उतना ही इसमें हानि हो रही, बराबर पैसों की हो या बराबर प्रतिशत की हो। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 680 में से 420 को घटा दो, कितना आएंगे, 10 में से 6 गए तो 4, 7 में से 2 गए तो 5 और 6 में से 4 गए तो 254। ठीक है, फिर क्या करना पड़ता है, इसको आधा करना पड़ता है, 2 का भाग दे दो। क्यों करना पड़ता है, देखो 254 इन दोनों का अंतर आ गया। अब इसको आधा करेंगे और हानि में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, एक बार, 2 बार, फिर 7 बार, 127 रुपए को हानि में जोड़ देंगे। ठीक है, हानि में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य क्या आ जाएगा मित्रों, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 426 प्लस 127। ठीक है, कितना आया, 13, 5 और 553 क्रय मूल्य। अब मुझे क्या निकालना है, क्रय मूल्य का आधा निकालना है। तो इसमें 2 का भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 15, 7 दूनी 14, 1 13, 6 दूनी 12 और 1 5 10। ठीक है, 10 में 2 का 5, 276.5 आंसर आ रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा मित्रों, ब आंसर राइट हो गया। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आएगा तो ये हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कैसे क्या करना है, जितने में लाभ बेचा उतने में हानि हुई तो क्या कर दो, घटा दो, जो भी इस बीच का अंतर आएगा, ठीक है, उसको आधा करना है। क्यों करना है, आधा करना, आधा करेंगे तभी तो पता चलेगा कि अपन कितना क्रय मूल्य है, कितना क्रय मूल्य है। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आप पहुंच गए होंगे। आधा करने के बाद फिर क्या कर दो, हानि में 127 जोड़ दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा, या फिर लाभ में से 127 घटा दो तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा, दोनों तरफ से वो बराबर है। अब प्रश्न नंबर 22 मित्रों। ठीक है, 22 प्रश्न बहुत सरल है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक से होगा। ट्रिक क्या, डायरेक्ट कंसेप्ट क्लियर है तो प्रश्न का आंसर आ गया होगा, आपने किया होगा तो आ गया होगा। प्रश्न नंबर कौन सा चल रहा है, 22वां। ठीक है, क्या प्रश्न में पढ़ता हूं, कमेंट जरूर जरूर करे। ठीक है, जब कोई वस्तु को 59.60, कितना, 69.60 रुपए में बेचा जाता है तो कितनी होती है, 25% की हानि होती है। ठीक है, हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या निकालना है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। क्या निकालना है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य आपको निकालना है। क्या मान लूंगा मैं, 100% मान लूंगा। ठीक है, माना है मैंने, ठीक है, माना है। ठीक है, 100 मान लिया। ठीक है, 100% मान लो, इकाई मान लो, जो भी क्रय मूल्य, लागत मूल्य हो गया 100 मान लिया। ठीक है, 100 मान लिया। अब क्या कह रहा है, 25% की हानि कितने में बेच रहा है वो, 69.60 में बेच रहा है। मतलब 100 रुपए का माल अगर वो 25% की हानि में बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है, 75 में बेच रहा है, मतलब 75% पे बेच रहा है। 75 का मान कितना है मित्रों, 69.60, अपन को निकालना है क्रय मूल्य 100। क्या क्या, एक बार देख लेना, क्रय मूल्य निकालना अपन को, जो निकालना है वो ऊपर, नीचे किसका मान दे रखा है, 75 का, 25 का नहीं देना। हानि के बाद बेच रहा है वो, हानि के बाद बेच रहा है, मतलब 100 का माल 75 में बेच रहा है। ठीक है, वो कितने में बेच रहा है, 69.60, 75 का मान कितना, 69.60। ठीक है, अब क्या करें, पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो एक जीरो, ये ठीक है, दो संख्या है। ठीक है, तो दो जीरो आ जाएंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो,
अगर आप 0.6 ही माने, पीछे जितने भी जीरो हो उससे कोई मतलब नहीं, मतलब संख्या के बाद कितने भी जीरो उससे कोई मतलब नहीं, लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब हाँ 5 के पहाड़े में 2 बार, 5 का पहाड़ा 1 बार और 2 15। ठीक है, अब कितना है, 15 का भाग जा रहा है क्या इसमें, देखो इसका गुणा कर देते फिर देख लेते। 6 दूनी 12 का एक हासिल, 9 दूनी 18 और 19 का एक हासिल, 6 दूनी 12 13। 13 में किसका भाग देना है, 15 का। ठीक है, 15 नम 135, 4 बच्चे तो 42, 15 दूनी 30, 30 तो है तो 42, 12 बचे, पॉइंट लगाए तो जीरो हो गए, 120। 12 का पहाड़ा कितने बार बोले तो 120, 8 बार बोले तो 120 आ जाता है। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, स आंसर राइट हो गया। देखो इसमें एक बहुत क्लोज आंसर है। ठीक है, बहुत यहाँ ऑप्शन देख रहे होंगे उसमें बहुत क्लोज क्लोज आंसर है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान से करना। देखो कंसेप्ट क्लियर है, लाभ हानि क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ करें, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 23वां। ठीक है, 23वां प्रश्न भी बहुत सरल है, देखें। ठीक है, आप कमेंट करें क्या आंसर है इसका। ठीक है, कमेंट जरूर करना, आप कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि इसका क्या आंसर है। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% की हानि पे 400 में बेचा, मतलब 100 का माल कितने में बेच दिया, 20% की हानि मतलब 80 में बेच दिया। ठीक है, 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। 10% की लाभ कमाना मतलब 100 का माल कितने में बेचना है, 110 में। ठीक है, क्या निकालना है अपने, 110, क्या निकालना, निकालना है 110। कितना मान दे रखा है, 80 का मान कितना दे रखा है, 400। कितना सरल है। ठीक है, क्या क्या एक बार और देख लो, देखो उसको क्या निकालना है, लाभ निकालना है। क्या निकालना है, 100 का माल उसको 110 में बेचने की रेट निकालनी। अपन को क्या दे रखी है, 80 की रेट कितनी दे रखी है, 400। ठीक है, 80 की रेट कितनी दे रखी है, 400। एक जीरो से एक जीरो काट दो, फिर क्या कर दो, 11 चौक 44, 2 जीरो, 8 का भाग, 8 पंजे 40, फिर 8 पंजे 40, 550 में बेचना पड़ेगा क्या। हाँ, आंसर क्या आ गया, ब आंसर राइट आ गया। ठीक है, 550। ठीक है, ठीक है मित्रों, समझ में आया क्या है। ऐसे आप प्रश्न निकालने लग गए, मतलब आपको लाभ और प्रतिशत के क्वेश्चन में क्या हो गए, आप तुरम खा हो गए। ठीक है, इतना अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि आपको कोई भी प्रश्न आए कैसे सोचे, कैसे प्रश्न करना है, लाभ आने के एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, क्या चीजें, तीनों चीजें, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो इससे ज्यादा वो कुछ घुमा नहीं सकता। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है, पर वो भाषा में घुमाएगा, वैसे भी अपन प्रश्न लेंगे। पर अगर आपने ये प्रश्न एक बार देखे, खुद सोल्व किए, खुद समझे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मित्रों। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट जरूर करना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।